बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन। तो स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको कोई टॉपिक समझना है, किसी टॉपिक के रिलेटेड आपको प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट या कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम समझेंगे वो है स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन। तो स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन होती क्या है? मसल्स में स्केलेटल मसल फाइबर्स होते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर है जो हमारे पास, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं या स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प आउट करते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मायोफिब्रिल्स। तो मायोफिब्रिल्स क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मसल फाइबर के स्ट्रक्चर को देखा गया है। हर स्केलेटल मसल्स फाइबर जो है उसके अंदर पैटर्न्स होते हैं, अल्टरनेटिव पैटर्न्स होते हैं लाइट एंड डार्क बैंड्स के। ये बैंड जो है ये स्ट्राइएशंस प्रोड्यूस करवाते हैं किसी भी मसल फाइबर के अंदर। मसल फाइबर जो है वो हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम कहते हैं मायोफिब्रिल्स। तो बेसिकली मायोफिब्रिल्स हमारे पास जो है वो मसल फाइबर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। जो मायोफिब्रिल की अरेंजमेंट होती है जो कि अल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड्स पर कंसिस्ट करती है, वही जो है प्रोड्यूस करवाते हैं हमारे पास मसल्स की कंट्रैक्शन को। तो जो मायोफिब्रिल्स की अरेंजमेंट है वही प्रोड्यूस हमारे पास करवा रही है अल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड्स को, और यही डार्क एंड लाइट बैंड्स जो है मूव करते हैं तो स्केलेटल मसल्स जो है वो हमारे पास कंट्रैक्ट करते हैं। मसल फाइबर के स्ट्रक्चर के अंदर जो हम पढ़ते हैं उसमें सेकेंड जो हमारे पास आती है वो हमारे पास है एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में और बायोकेमिकल एनालिसिस के थ्रू इनके डिटेल स्ट्रक्चर्स को, मसल फाइबर्स के स्ट्रक्चर को देखा गया है। और वहाँ पर क्या देखा है कि जो मसल्स हैं वो कंटेन करते हैं सर्टेन प्रोटीन्स। उन प्रोटीन्स का नाम है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन जो है वो थिक फिलामेंट है जबकि एक्टिन जो है वो एक थिन फिलामेंट है। इनके पास दो बैंड होते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है आई बैंड एंड सेकंड हमारे पास आता है ए बैंड। आई बैंड जो है वो हमारे पास लाइटेस्ट रीजन है मायोफिब्रिल्स का जो कि कंटेन करता है एक्टिन प्रोटीन को, इसको कहते हैं आई बैंड। जबकि ए बैंड हमारे पास डार्केस्ट रीजन आता है और ये कंटेन करता है बोथ एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट पर, इसको हम कहते हैं ए बैंड। आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है मायोसिन मालिक्यूल। मायोसिन मालिक्यूल जो है उसके फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है हेड पोर्शन। ये हमारे पास पॉलीपेप्टाइड कॉइल्स है जो कि वाउंड होती है और वाउंड होके वो क्या बनाती है? सुपर कॉइलिंग। मायोसिन मालिक्यूल जो है ये हमारे पास मायोसिन फिलामेंट है। ये हमारे पास एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट में हमारे पास एक्टिन मालिक्यूल हैं। ये हमारे पास जो आपको सर्कुलर शेप में नज़र आ रहे हैं वो हमारे पास एक्टिन मालिक्यूल हैं। उसके बाद ट्रोपोमायोसिन है और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है, यानी ट्रोपोमायोसिन के मालिक्यूल जो हैं वो कलेक्ट होकर ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक्टिन फिलामेंट है। उसके अलावा अगर आप नीचे वाली डायग्राम पे गौर करें तो आपको मसल कंट्रैक्शन जो होती है, फिलामेंट्स जो कि हमने पढ़े हैं डार्क और लाइट बैंड, वो आपको नज़र आएंगे। हमारे पास जो थिन लाइनिंग में ये आपको ब्लैक नज़र आ रही हैं ये हमारे पास क्या है? ए बैंड। यानी कि जो आपको डार्क ब्लैक नज़र आ रही हैं वो हमारे पास एक्टिन फिलामेंट है और जो हमारे पास लाइट बैंड है वो हमारे पास क्या है? मायोसिन फिलामेंट है। और हमने पढ़ा भी ऐसा ही है कि हमारे पास डार्क और लाइट बैंड होते हैं। इसके अलावा हमारे पास मसल्स की स्ट्रक्चर आती है उसमें हमारे पास जो थर्ड पे हमारे पास आती है स्ट्रक्चर वो है हमारे पास सार्कोमेयर। तो सार्कोमेयर एक फंक्शनल यूनिट है मायोफिब्रिल का। मायोफिब्रिल में हमने पढ़ा कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट मौजूद होते हैं। अब जो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट का यूनिट है मायोफिब्रिल है, जो फंक्शनल यूनिट जो मायोफिब्रिल का है उसको हम कहते हैं सार्कोमेयर। सार्कोमेयर एक्सटेंड होते हैं जी लाइन से दूसरी जी लाइन तक एक्सटेंड हुए होते हैं। एक्टिन फिलामेंट जो है वो अटैच हुई होती है जी लाइन के साथ, जबकि मायोसिन फिलामेंट जो है वो अटैच नहीं होती। एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर करती है मायोसिन फिलामेंट के ऊपर। कंट्रैक्शन, जब हम अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मसल रिलैक्स होता है रिलैक्स पोजीशन में। जब हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करने में क्या होता है कि जो एक्टिन फिलामेंट है वो मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड ओवर करता है। इसी तरह ये एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट होता है। सार्कोमेयर हमने पढ़ा है कि मायोफिब्रिल
के यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस प्रोसेस के दौरान सार्कोमेयर शॉर्टन्स हो जाते हैं। सार्कोट्रैक्शन जो है वो सार्कोमेयर की कॉन्ट्रैक्ट करती है होल मसल फाइबर। इसी तरह जो हमारे पास मूवमेंट है एक्टिन की, वो एक रिलेशन बनाती है मायोसिन के साथ, और इस तरह से हम उसको कहते हैं कि हमारे पास क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कंट्रैक्शन। फोर्थ वन हमारे पास जो आते हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। एक रैचेट, यानी कि आपने देखे होंगे जैसे कि साइकिल के अंदर एक चेन चलती है, तो इसी तरह एक रैचेट मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है इस फिलामेंट के अंदर, जो कि प्रोड्यूस करवाता है एक्चुअल कंट्रैक्शन। मायोसिन जो है वो कंटेन करती है ग्लोबुलर प्रोजेक्शंस अटैच हुई होती हैं एक्टिन के साथ, एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होती हैं। स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट जो है उनको हम कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस। क्रॉस ब्रिजेस जो है वो फोर्स एक्सर्ट करवाते हैं एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, और इस तरह से जो है वो एक्टिन फिलामेंट पुल होता है और कॉन्ट्रैक्ट करवाता है सार्कोमेयर को। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो फॉर्मेशन हुई होती है क्रॉस ब्रिजेस की। तो ये हमारे पास जो है हमने जो आज स्टडी किया है वो हमारे एक मसल्स का स्ट्रक्चर था। हमारे पास स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन थी, जिसमें हमने स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर पढ़ा कि उस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही थी। उस स्ट्रक्चर में हमारे पास जो फर्स्ट हमने स्टडी की वो मायोफिब्रिल था, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट थी, सार्कोमेयर था, और उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस थे। तो इस तरह से हमारे पास स्केलेटल मसल्स के अंदर ये स्ट्रक्चर्स थी जो कि कंट्रैक्शन में जो है वो हेल्प करवाती हैं। तो आपको इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो जैसे मैंने आपको अपने लेक्चर के स्टार्ट में बताया है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और ऐसे ही मज़ीद हम टॉपिक्स को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे और एक आसान सी वर्डिंग में स्टडी करेंगे, ताकि आपके लिए याद करने में भी आसानी हो जाए और आपको समझ भी आ जाए।